किसान भाइयों, हम आज की वीडियो में बताएंगे इफ्को का कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में। तो कौन कौन सी क्रॉप पर आप इफ्को का कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, इसके अलावा इसका कितना डोज है और इसमें कितना कंटेंट, कितना कैल्शियम की मात्रा है, कितना नाइट्रेट की मात्रा है और कैल्शियम की कमी के कारण हमारी फसलों में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और हमको अपनी फसलों में इफ्को का कैल्शियम नाइट्रेट कितना देना चाहिए, आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। इफ्को का कैल्शियम नाइट्रेट आता है, नाम से ही सुनने में आ रहा है कैल्शियम और नाइट्रेट, यानी कैल्शियम की मात्रा भी है और नाइट्रोजन की मात्रा भी है। तो जो इफ्को का कैल्शियम नाइट्रेट आता है यह 100% घुलनशील है। पानी पर इसको आप ड्रिप पर भी दे सकते हैं, बुआई के साथ भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होगा कि इसको आपको जड़ों के पास में देना है। अब यह मैटर नहीं करता है कि आप सिंपल तरीके से दे रहे हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से। जान लेते हैं जो इफ्को का कैल्शियम नाइट्रेट है, इसमें दो कॉम्बिनेशन है। एक तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 15.5% प्लस कैल्शियम की इसमें मात्रा है 18.5%। अब बात आती है जो 20 केजी का पैक आता है, इसमें मात्रा है नाइट्रोजन की 15.5% और कैल्शियम की मात्रा है इसमें 18.5% का एक कॉम्बिनेशन है। और जानते हैं कैल्शियम का हमारी फसलों में क्या महत्व है। कैल्शियम फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण द्वितीयक पोषक तत्वों में से एक है और फसलों के फलों के रंग, चमक और फसलों की गुणवत्ता सुधार करने में भूमिका निभाता है। मिट्टी की संरचना और कीटों में बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे अधिक ठंड, अधिक गर्म पौधे की गुणवत्ता बनाए रखता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है और जड़ों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की भी ताकत देता है और क्षमता प्रदान करता है। उत्पादन में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है और नाइट्रोजन का मुख्य वर्क होता है कि वनस्पतिक विकास में नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की कमी रहती है तो भी नाइट्रोजन से दूर हो जाती है और उत्पादन में भी नाइट्रोजन की काफ़ी भूमिका रहती है। हमारे किसान भाई नाइट्रोजन का महत्व जानते हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि आपको जो इफ्को कंपनी का कैल्शियम नाइट्रेट आ रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण हमारी फसलों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पत्ते आइट साइड से पीले पड़ने लगते हैं, फल अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं, फसलों की चमक कमजोर हो जाती है और फल फूल आकार साइज अस्त व्यस्त हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा जड़ों के द्वारा प्लांट भोजन नहीं बना पाता है, नए नए पत्तियां और टहनियां अच्छे तरीके से विकास नहीं होती है, नई पत्तियां बेकलर और पीली नजर आने लगती है, पौधे की जड़ें अच्छे तरीके से विकसित नहीं कर पाती है और फल का आकार साइज छोटे रह जाता है। इसके अलावा जो मिट्टी है और हमारा प्लांटेशन है, दोनों की संरचना को सुधार करता है। यह कमी दिखती है कैल्शियम की कमी के कारण। अब नाइट्रोजन की कमी है तो हमारे किसान भाई जानते ही हैं कि नाइट्रोजन का क्या महत्व है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए, यदि आप अपनी फसलों में कैल्शियम नाइट्रेट को देंगे तो न केवल नाइट्रोजन की कमी दूर होगी बल्कि आपकी फसलों में अच्छे तरीके से उपज, उत्पादन, फसलों में रंग, चमक, आकार, साइज में भी वृद्धि होगी। जो फल है, फूल है, उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। प्लांटेशन फसल स्टेज में नहीं आएगी। टेम्परेचर, हाई लो टेम्परेचर से भी हमारी फसलों में काफ़ी राहत रहती है, काफ़ी बचा कर रखता है कैल्शियम नाइट्रेट। अब बात आती है इसके डोज के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। यदि इसके देने का सही समय की बात की जाए तो बुआई के समय भी दिया जाता है, वनस्पतिक अवस्था में भी दिया जाता है, फूल फल आने की स्टेज में भी दिया जाता है। आप कुछ यूँ समझ लीजिए कि यदि आप बुआई के समय इसको नहीं दे पाए हैं तो आप फूल या फल आने की स्टेज में या फूल फल आने की स्टेज से पहले यदि देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब आपकी फसल 70 दिन से कम की है तो भी आप दे सकते हैं।
30-40 दिन की है तो भी आप दे सकते हैं। और 1 एकड़ में जो डोज है आपको इसको स्प्रे नहीं करना है। यदि स्प्रे करना है तो उसका डोज अलग है। इसको आपको जड़ों के पास देना है, यूरिया की भांति छिड़कना है। प्रति एकड़ की दर से आपको 20 से 25 केजी 1 एकड़ में देना चाहिए। इसको आप 2 भागों में बांट कर दे सकते हैं, 2 बार में दे। एक महीने में यानी 30 दिन में आपको 15-15 दिन के अंतराल में आप एक बार में 10 केजी और दूसरी बार में आपको 10 केजी देना है। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो पंप में आपको 1 एकड़ में 1 से 2 केजी स्प्रे करना है, वो भी वनस्पतिक अवस्था में। अब बात आती है इसको कौन कौन से क्रॉप में आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर इस खाद को दे सकते हैं। और मेरी तो राय है आप इसको जड़ों के पास ही दें। 1 एकड़ में पहले आप 10 केजी दें, 15 दिन के बाद आप फिर 10 केजी दें ड्रिप की सहायता से। आप इसको यूरिया के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। आप गन्ना, मक्का, गेहूं, धान, प्याज, लहसुन, टमाटर, बैगन, कपास, अरहर के अलावा मक्का, मिर्च, आलू और सब्जियों पर इसको दे सकते हैं।